हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोटीन। चलिए, प्रोटीन को भी एक बार विस्तार से पढ़ लिया जाता है ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकें। देखिए, प्रोटीन के बारे में जब भी बात होती है तो सबसे पहले बर्जीलियस की बात आती है। बर्जीलियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज किया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि प्रोटीन की खोज किसने किया, तो आप बर्जीलियस का नाम याद कर लीजिए। बर्जीलियस ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन की खोज किया है। तो पहला नाम आपको याद हो गया, बर्जीलियस। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्जीलियस जो है ऑप्शन में नहीं मिलता है। प्रोटीन की खोज के लिए एक दो वैज्ञानिक का नाम और आता है, उसमें आप एक वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, मुल्डर। तो मुल्डर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन शब्द दिया था, एक्चुअल में प्रोटीन ये नाम दिया था, लेकिन जब प्रोटीन की खोजकर्ता का नाम पूछेगा और बर्जीलियस ऑप्शन में नहीं होगा तो आप मुल्डर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिए, बर्जीलियस और मुल्डर। अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो आपको देखिएगा एक ऑप्शन और दिया होगा, पहला और दूसरा दोनों, फिर उसको टिक करिएगा, नहीं तो फिर जो ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। ये बात हो गई प्रोटीन के संबंधित। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में, हम लोगों की बॉडी में इसका 3 वर्क है, 3 काम करता है हमारे शरीर में। सबसे मेन काम जो प्रोटीन का होता है वो होता है ग्रोथ करना, यानी हमारे शरीर की ग्रोथ करना, हमारे शरीर की वृद्धि करना। छोटे बच्चे घर में बड़े हो रहे हैं या हमारे शरीर में जो ग्रोथ चल रही है, वो सारा ग्रोथ का जो काम होता है, वो मुख्य काम इनका होता है, वो प्रोटीन के जरिए होता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी आप कह सकते हैं, वो सारा काम जो है प्रोटीन डिपेंड करता है। प्रोटीन है जो उसका पहला काम हो गया ग्रोथ। दूसरा काम है रिपेयरिंग। जैसे आपको चोट लग जाए, आपको कहीं पे घाव हो जाए, तो जो चोट लगता है या घाव होता है वो हमेशा वैसा ही नहीं रहता, धीरे धीरे वो घाव भर जाता है या आप कहते हैं वो चोट सही हो जाता है, रिकवर कर जाता है। तो प्रोटीन का दूसरा काम यह है कि सेल्स की मरम्मत कर देना, सेल्स को ठीक कर देना, कोशिकाओं को ठीक कर देना, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, ऊर्जा देना भी इनका काम है। वैसे ऊर्जा के लिए प्रोटीन का जो है, ऊर्जा देने के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा अगर प्रोटीन का आपसे 3 काम पूछा जाए तो आप 3 काम में वृद्धि, मरम्मत तो मुख्य काम उनका है ही है, ऊर्जा भी ये प्रोटीन हमारे शरीर को देते हैं। तो ये 3 काम प्रोटीन का हो गया। अब रही बात परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। तो सबसे अच्छा स्रोत पूछे, बेस्ट सोर्स पूछे, तो आप सोयाबीन को टिक कर दीजिए। 40 से 45% प्रोटीन होती है सोयाबीन में। इस तरीके से आप जो है सोयाबीन को टिक करिएगा। यही क्वेश्चन भी आया है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है, तो 40 से 45% प्रोटीन सोयाबीन में होती है। ठीक है, प्रोटीन के अन्य स्रोत भी हैं। अगर सोयाबीन का जो बीज है, जो सोयाबीन का बीज होता है उसकी बात हो रही है, सोयाबीन जो बीज होता है जो अक्सर लोग भिगो के खाते हैं, चना वगैरह में के साथ भिगो के खाते हैं, वो जो है सोयाबीन होता है, वो प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। अच्छा, तो जब अगर अक्सर ये चीज नहीं मिल पा रही है या चीज नहीं खा रहे हैं, तो और भी अन्य स्रोत हैं जो प्रोटीन, जिनको खा करके प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रोटीन के अन्य स्रोत में मशरूम आ जाएगा, गाजर आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, बादाम है, अखरोट है, दूध है, अंडा है, मांस मछली है, और पनीर है, दाल है, राजमा है, खड़ी मूंग है। इस तरीके से और भी ऑप्शन है जो प्रोटीन के जो है सोर्स में माने जाते हैं। देखिए, मांस मछली की बात जब भी करेगा आपको एग्जाम में, तो मांस मछली प्रोटीन के सोर्स माने जाते हैं। अनाजों की बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स माने जाते हैं। कोई भी ऑयली प्रोडक्ट होगा तो वो ज्यादातर वसा का सोर्स माना जाता है। ये मुख्य रूप से याद रखिए। जैसे परीक्षा में पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सोर्स है, तो पहले ढूंढिए कि कोई मांस मछली दिया है, वहां पे कभी कभी आपको दे देगा चिकन यानी मुर्गा, इस तरीके का दे देगा, तो वो प्रोटीन का सोर्स होता ही है। तो मांस मछली सोर्स जो है प्रोटीन का होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा तो आप अनाज में जाइएगा। वो बात की बात है कि एक फूड आइटम वो कई चीज का सोर्स हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन मुख्य तौर पे आप याद रखिएगा कि वसा की बात करेगा तो सारे ऑयली प्रोडक्ट हो जाएंगे। प्रोटीन की बात करेगा तो मांस मछली में ले लीजिएगा, और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा तो आप अनाज को ले लीजिएगा। इस तरीके से मेन आप याद रखिए, बाकी इनमें तो याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक व्यक्ति को प्रोटीन कितना चाहिए पर डे, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है। पुरुष को यानी मेल को चाहिए 56 ग्राम पर डे प्रोटीन, एक स्वस्थ बॉडी को 56 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। फीमेल यानी स्त्री को 10 ग्राम यहां से कम कर दीजिए। याद करने का ट्रिक रहेगा तो आपको याद रहेगा हमेशा, 10 ग्राम यहां से कम करें, 46 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो फीमेल की बॉडी को चाहिए होता है। और ऐसी फीमेल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, द फीमेल हु फीडिंग हर चाइल्ड, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, वो 70 ग्राम पर डे प्रोटीन उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो वैज्ञानिकों ने एक मानक दिया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर के वजन के हिसाब से खाना पीना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। वजन के हिसाब से आप शरीर का वजन कर लीजिए, उस वजन में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतना प्रोटीन आपको दिन भर में चाहिए। 2-4 ग्राम 5 ग्राम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए प्रोटीन या कोई भी न्यूट्रिएंट। 0.8 ग्राम पर केजी, ये मांस के हिसाब से, ये हमारे वजन के हिसाब से ये फार्मूला दिया गया है। अच्छा, प्रोटीन अगर हम इस रेशियो में नहीं खाते हैं जो यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड, तो इंसान को बीमारी हो सकती है। ज्यादातर जो बच्चे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी अभी एडोलसेंट में हैं या छोटे हैं, अभी जो है 8-9 साल की एज में हैं या छोटे हैं, तो उनको क्वाशियोरकर नामक रोग होता है।
क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, और जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको मारास्मस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, मारास्मस और क्वाशियोरकर ये दो बीमारी याद कर लीजिए। आपसे पूछेगा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर। प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, मारास्मस। कुपोषण, आपको देखेगा बच्चा एकदम हाथ पैर पतला पतला हो जाएगा, उसका पेट जो है तो निकल आती है बाहर, चेहरा छोटा सा हो जाता है, आपको मल न्यूट्रिशन, कुपोषण की तरह वो शिकार लगेगा। इस तरीके से बच्चों के जब शरीर में प्रोटीन कमी हो जाती है, बच्चों को ऐसा न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं मिलता है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने कई स्कीम चला रखी है कि उनके बच्चों को, जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनके बच्चों को जो है प्रॉपर डाइट मिल सके। तो ये सारी बीमारियों को दूर करने का एक जो है उन्होंने मुहिम चला रखा है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है बच्चों। और बात करेगा मरास्मस, तो मरास्मस टिक कर दीजिएगा, मरास्मस भी होती है। प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कुछ लोग चिकन वगैरह मांस वगैरह बहुत ज्यादा खाने पीने लगे हैं, अगर ऐसा कुछ होने लगा, तो अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ता है, हम बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, मांस मछली एक ऐसा जरिया जिससे प्रोटीन आप शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा आने लगेगा तो भी नुकसान करेगा। तो हर चीज को हमें क्या करना है, एक पर्सनल, एक बराबर डाइट के रूप में खाना है, हमें बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं खाना है। अगर हम बहुत ज्यादा लेने लगेंगे तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा, और अगर यूरिक अम्ल बढ़ता है हमारे शरीर में तो आप जान लीजिए व्यक्ति को गाठिया यानी आर्थराइटिस, गठिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर हाथ पैर मोड़ करके सो गए तो फिर जल्दी हाथ पैर वो खुलता नहीं है, जल्दी 2 घंटा 3 घंटा अगर हाथ पैर मुड़ा रह गया तो वो वहां से जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जल्दी खुलता नहीं है, फिर वहां पे मालिश वगैरह करके जो है ऑयल से तब जाके उसे छुड़ाया जाता है। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं जब वो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा लेने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन को आप एक नियमित रूप से खाइए। उसके अलावा अमीनो एसिड्स, देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन का निर्माण तो यही लोग करते हैं, ये है जो प्रोटीन की इकाई है, दे आर द, आप कह सकते हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड है जो प्रोटीन की इकाई है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं प्रोटीन के एकलक है यानी मोनोमर है, और प्रोटीन इनका बहुलक है यानी प्रोटीन इनका पॉलीमर है। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये मोनोमर हो गया, ये पॉलीमर हो गया, ये एकलक हो गया, ये बहुलक हो गया, ये इकाई हो गई, ये हमारा प्रोटीन जो है इससे मिलकर बना होता है। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब बात आती है, देखिए हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को 20 टाइप के अमीनो एसिड्स चाहिए। हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है कि 20 टाइप का अमीनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए। वैसे अमीनो एसिड कई टाइप्स के होते हैं, बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, वो उन 10 अमीनो एसिड्स को बना लेती हैं, और 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बॉडी में नहीं बन पाते हैं। तो जो नहीं बन पाते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, जो नहीं बन पाते हैं उनको हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है आवश्यक अमीनो एसिड यानी इसेंशियल अमीनो एसिड। जो हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है, यहां पे कंफ्यूजन ना हो, ध्यान दीजिए, जो हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है उसे हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। और जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में स्वयं बन जाता है, यानी उनकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है बाहर से लेने की, उनका नाम है अनावश्यक अमीनो एसिड। तो अनावश्यक अमीनो एसिड भी 10 है, नॉन इसेंशियल भी 10 है, और इसेंशियल अमीनो एसिड यानी आवश्यक अमीनो एसिड भी 10 है। इस तरीके से आपको अमीनो एसिड की भी जानकारी हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोटीन की। देखिए दूध जो हम लोग लेते हैं, दूध अपने में संपूर्ण आहार होता है, आप जानते हैं दूध में सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। दूध जो लेते हैं, दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, केसीन है, वे है, और कैरोटीन प्रोटीन है। ये 3 प्रकार की प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो आपसे पूछे दूध की प्रोटीन का नाम क्या है, ज्यादातर आपको एग्जाम में केसीन मिल जाता है तो केसीन टिक कर दीजिएगा, कभी कभी कैरोटीन भी दे देता है तो कैरोटीन में टिक कर दीजिएगा। वे प्रोटीन बहुत कम मिलता है एग्जामों परीक्षाओं में, लेकिन आप याद रखिए दूध में ये 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है मुख्य रूप से। तो पहला आप केसीन याद कर लीजिए, दूसरा आप वे याद कर लीजिए, तीसरा आप कैरोटीन याद कर लीजिए। देखिए दूध में सफेद रंग, दूध का रंग सफेद होता है। दूध के सफेद रंग होने का कारण है केसीन। एग्जाम में पूछेगा दूध के सफेद रंग होने का कारण क्या है, तो आपको केसीन टिक कर देना है। दूध में आपने हल्का पीलापन भी देखा है, जैसे गाय का दूध देखिए, बकरी का दूध देखिए, इन सब के दूध का जो रंग हल्का पीलापन भी होता है, उसका कारण कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन की वजह से दूध में हल्का पीलापन आता है, और केसीन की वजह से दूध में जो है सफेद रंग आता है। तो जितना ज्यादा सफेद दूध होगा उसमें उतना ज्यादा केसीन की मात्रा होगी, उतना कम कैरोटीन की मात्रा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन, ये 2 प्रोटीन याद कर लीजिए, इसका नाम रट लीजिए, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ऐसे रट लीजिए। ये 2 प्रोटीन ऐसी होती हैं जो पाई जाती है दाल में। जो दाल हम लोग खाते हैं, दाल में प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। देखिए ये जो प्रोटीन है दाल में पाई जाती है, और ये एल्ब्यूमिन अंडे में भी होती है। तो इसको आप कह सकते हैं अंडे में ओवल एल्ब्यूमिन,
यानी आप कह सकते हैं ओ एल्ब्यूमिन या कह सकते हैं ओवल ब्यूमिन। ओवल ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये अंडे में पाई जाती है। तो आपको ओवल ब्यूमिन मिलेगा, ओवल ब्यूमिन नहीं मिलेगा तो एल्ब्यूमिन मिल जाएगा। ये दो प्रोटीन होती हैं जो अंडे में पाई जाती हैं, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन ये तो दाल में पाई जाती है। या और एक बात जान लीजिए, मायोग्लोबिन, मायोजन और मायो एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन, मायोजन और मायो एल्ब्यूमिन। सबसे सिंपल सी बात है, मायो वर्ड ध्यान रखिएगा, मायो वर्ड रहेगा, ये हमारी मांसपेशियों में होती है। हमारे मांसपेशियों के प्रोटीन का नाम क्या है, आप ट्रिक याद कर लीजिए, मायो। तो मायो, मायोग्लोबिन, मायोजिन और क्या, मायो एल्ब्यूमिन, ये सब प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के प्रोटीन का नाम है। ये हमारी जो है मांसपेशियों में पाई जाती है। यहां देखिए लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन आप जानते हैं ऑलरेडी, हमारे ब्लड की प्रोटीन का नाम है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। हमारे ब्लड की प्रोटीन का नाम पूछे तो आप जो है टिक कर दीजिएगा हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स ये प्रोटीन बहुत पूछे जाते हैं। ये केराटिन, केराटिन जो है इससे हमारे बाल और नाखून, हमारे जो बाल और नेल्स हैं वो बने होते हैं केराटिन से। आपसे पूछेगा अक्सर बाल और नाखून किससे बने हैं, तो केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन का नाम है। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तो कार्बोहाइड्रेट आप देख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में बताया था काइटिन। तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो पंख वगैरह हैं, जैसे आपके ये इंसेक्ट्स होते हैं, उनके जो पंख वगैरह हैं, मच्छर है, मक्खी है, तितली है, सबके जो पंख होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। तो काइटिन वो कार्बोहाइड्रेट है और यहां लिखा है केराटिन। तो केराटिन जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन है, इससे बाल और नाखून बने हैं। इसके अलावा जो पशुओं में सींग देखा है आपने, पशुओं में जो सींग निकला होता है वो सींग, या पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर यानी हुक्स, जो उनके खुर है, जो वो पैर नीचे ब्लैक ब्लैक होता है, जो खुर होता है, ये खुर और सींग ये भी बने होते हैं केराटिन से। तो स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिए, पशुओं में सींग पूछेगा, पशुओं में खुर पूछेगा, जो है बाल और नाखून पूछेगा हम लोगों के। इसके अलावा हमारी त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, हमारी स्किन में कौन सी प्रोटीन होती है, आप सब टिक करिए केराटिन। यहां के लिए ये आंसर हो जाएगा केराटिन। तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ प्रोटीन है जो पाई जाती हैं और ये हमारे अमीनो अम्ल का एक स्ट्रक्चर है। ये हमारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। हमने बताया हमारी बॉडी को 20 टाइप के अमीनो एसिड चाहिए, जिसमें से 10 एसेंशियल होती हैं और 10 नॉन एसेंशियल होती हैं। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड ये इकाई है, यूनिट है प्रोटीन के। तो इसमें से 10 अमीनो, इसमें से एक अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ये एक जो है बनाया गया है उनका संरचना। आप जानते थे इसको, जो है ये आपके एग्जामों में कभी कभी पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप और अमीनो समूह यानी अमीनो ग्रुप, ये अमीनो एसिड में 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहां पे जो है इस तरीके से ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये ओवरऑल एक लेक्चर हमने आपको प्रोटीन के बारे में समझा दिया। स्टूडेंट्स इतना आप पढ़ते हैं तो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। थैंक यू।